जब पास में पैसा आना प्रारंभ होता है फिर वह रुकने का ही नाम नहीं लेता है। दिन रात घर में पैसों की बरसात होनी प्रारंभ हो जाती है। उसके जीवन में वह कहावत भी चरितार्थ होनी प्रारंभ हो जाती है। अंबर दूजता है और भूत कमाता है। ऐसा ही हाल सेठ गोविंद प्रसाद का बनता जा रहा था। उसको यह अनुभव हो रहा था, लगता है मेरे पर बहुत बड़ा एक कार्य करने का दायित्व है, वह उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए मेरे यहाँ पर दिन प्रतिदिन धन है बिना मांगे ही बढ़ता ही जा रहा है। जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ता है तब उसका मन है वह भी अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब मन बढ़ना प्रारंभ होता है तब व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार की भावना है वह भी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जब अहंकार का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है तब उसके मन के अंदर नाम कमाने की भावना है यह भी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। वह सेठ भी अपने मन के अंदर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मेरे पास के अंदर इतना धन है, जब तक मैं धन का प्रदर्शन नहीं करूँगा तब तक इस धन का क्या मूल्य रहेगा। कम से कम मेरा नाम है, यश है, ख्याति है, वह अब धीरे धीरे चारों तरफ फैलनी प्रारंभ होनी चाहिए। मन में गहराई के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मेरा नाम है किस तरह से उजागर हो सकता है। तत्काल उसका ध्यान है बीमार व्यक्तियों की तरफ जाना प्रारंभ हो जाता है। उनकी बीमारी को देखकर उसने अपने गांव के अंदर जगह जगह हॉस्पिटलों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। सोच रहा है जो भी बीमार आएंगे हॉस्पिटल पर मेरा नाम रहेगा तो लोगों के जवान पर मेरा नाम अपने आप ही चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को जब खेलता हुआ देखता है सोचता है इनके लिए स्कूलों का निर्माण करा दूं तो बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरा नाम पढ़ेंगे, सब जगह मेरा नाम है, वह अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाएगा। अचानक उसका ध्यान है गलियों में चरने वाली फिरने वाली बीमार गायों पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। सोचता है इनके लिए भी मैं कहीं गौशालाएं बना दूं, वहाँ पर ये गायें रहेगी, लोग आएंगे, मेरा नाम पढ़ेंगे, सब जगह मेरा ही नाम है, वह चर्चित होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। नाम की भूख है वह एक बार जब व्यक्ति के मन के अंदर जगनी प्रारंभ हो जाती है फिर वह भूख है कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है। देखते देखते वह गांव के अंदर स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, गौशालाओं का निर्माण का कार्य है वह बहुत ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर करवाना प्रारंभ कर देता है। जन जन के होठों पर उसका ही नाम है वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। पर सारे दिन है एक समान नहीं होते हैं, उतार है, चढ़ाव भी आएगा, चढ़ाव है तो उतार भी आएगा। ऐसा दिन भी आता है जब सारा धन है वह धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देता है। स्थितियों का निर्माण इस तरह से होना प्रारंभ हो जाता है, सुबह खाए तो शाम को खाने के लिए नहीं है, शाम को खाए तो सुबह खाने के लिए पास में कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपना दिन है वह गुजारता है, आँखों में आंसुओं की धारा बहाता रहता है। मैंने लोगों का इतना भला किया, इतना उपकार किया, इतनी सेवाएं की, पर आज मेरे को कोई भी व्यक्ति है संभालने वाला नहीं है, बतलाने वाला नहीं है, भूख मिटाने वाला नहीं है, रोटी देने वाला नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं, यह भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अचानक एक दिन
प्रातः काल के समय राजा हर्षवर्धन ने यह उद्घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर समाज सेवा का, औरों की सेवा का कार्य किया हो, वह व्यक्ति यदि मेरे पास में आकर अपने किए हुए कार्यों को बताना प्रारंभ कर दे, उसने जो कार्य किए हैं उसके अनुरूप मैं स्वयं उसका सम्मान करूंगा और उसके जीवन को आबाद करने के लिए मुक्त हाथ से दिल खोलकर दान देने का उपक्रम है वह अवश्य ही संपादित करने का प्रयास करूंगा। यह शब्द जब सेठानी मायावती के कानों के अंदर गुंजायमान होता है, वह तत्काल सेठ गोविंद प्रसाद के पास जाती है और कहती है, देखो अपना राजा है वह कितना दयालु है, कितना महान है, गरीब लोगों का कितना ध्यान रख रहा है। उसने उद्घोषणा करवाई है, जो कोई भी अच्छा कार्य किया है वो आकर मेरे को बताएगा, मैं उसको इनाम दूंगा, सम्मान करूंगा, दिल खोल कर दान दूंगा। तो आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, आप यदि राज्यसभा में जाकर अपने किए हुए अच्छे कार्यों को गिनाना प्रारंभ कर दोगे तो अपने को बहुत सारा धन मिलेगा, अपनी जो गरीबी है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये बात सेठ के मन को भी अपील करने वाली बन जाती है। सेठानी को कहता है, कल प्रातः काल में रवाना हो जाऊंगा और तुम अपनी तैयारियां करनी प्रारंभ कर दो। सेठानी ने तत्काल 4 रोटियां बनाकर कपड़े में बांधकर उसके हाथ में रख दी और कहा, देखो लंबा रास्ता है, जहाँ कहीं भूख लगे वहाँ पर आराम से रोटियां खा लेना। सेठ बड़ी आशा लेकर रवाना हो जाता है। दिन भर चलता है। सायंकाल के समय वट वृक्ष के नीचे जहाँ पानी भी था वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर रोटियां खाने की तैयारी कर रहा है। उसी समय उसने देखा वहाँ पर एक कुतिया है, वह अपने 5 बच्चों को जन्म देकर उनको साथ में लेकर घूम रही है। रोटियों की सुगंध से वह सेठ के पास में आ जाती है, अपना दूम हिलाना प्रारंभ कर देती है। सेठ ने देखा ये बेचारी भूखी है, 2 रोटियां इसको दे दूं। तत्काल 2 रोटियां हैं उसको दे देता है। कुतिया दोनों रोटियों को एक झटके के अंदर साफ कर देती है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। सेठ ने देखा बेचारी के 5 बच्चे हैं, दूध पीती हैं, यदि 2 रोटियां और दे दूं तो बच्चे भी भूख से किलबिल नहीं करेंगे। तत्काल 2 रोटियां और दे देता है, पानी पीकर रवाना हो जाता है। राज्यसभा में पहुंच जाता है। अपने द्वारा किए हुए सारे कार्यों की लिस्ट है वह राजा के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। बदले के अंदर राजा से कुछ मांगना भी चाहता है। राजा ने कहा, नहीं, ये जो तुमने कार्य किए है इसके बदले में तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोई कार्य तुमने किया हो तो बताओ, तो मैं चिंतन करूँगा। उसको भी राजा के प्रति नफरत हो जाती है कि जब इतने कार्यों पर भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो और क्या कार्य होगा। उसने कहा, राजन मैंने और कुछ भी कार्य नहीं किया। इतना कहकर वह रवाना हो जाता है। राजा ने तत्काल उसको आवाज़ देकर बुलाया और कहा, सब कार्य तुमने गिना दिए, पर कल जो तुमने सेवा का कार्य किया वह कार्य तो तुम गिनाया ही नहीं। उसने कहा, अंदाता मैंने तो कल कुछ भी सेवा का कार्य नहीं किया। तब राजा ने कहा, कल तुमने भूखी कुतिया को रोटियां खिलाई थी, 2 की बदले 4। यह बात सुनते ही उसको वो कुतिया और कुतिया के बच्चे हैं आंखों के सामने नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। सेठ ने कहा, जो अच्छा काम करके गिना देता है उसका कोई भी संसार में मूल्य नहीं होता है, और जो व्यक्ति कार्य करके गिनाता नहीं है वही कार्य वास्तव के अंदर सबके लिए आदरणीय अनुमोदनीय होता है। इसलिए ये जो तुमने सेवा का कार्य किया है इसके बदले के अंदर तुम्हारे को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जो तुम मांगना चाहिए वह तुम मांग सकता है। यह बात सुनते उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। उसने कहा, अंदाता मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
केवल मैं मूक भाव से सेवा करता रहूं, यही आप मेरे को वरदान दिलाने की अनुकंपा करवाए। राजा ने कहा, जो मांगता है उसको कुछ मिलता भी नहीं है, जो नहीं मांगता है उसको सब कुछ मिल जाता है। हीरे की अंगूठी खोलकर राजा ने उसके हाथों में रख दी और देखते देखते वह एक हीरा उसके जीवन को प्रकाशमय बनाने वाला बन जाता है। सेवा कभी भी प्रदर्शित नहीं की जाती है, वह तो केवल करने के लिए ही होती है। आचार्य भूपेंद्र।